औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है लेकर आपके सामने हाजिर हैं। फिज़िक्स ऑफ 9th क्लास और इस चैप्टर का ऑन एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है तवानाई के ज़राए, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी की मुंतकिली, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी की मुंतकिली। अब एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे सामने है आती है। आप देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है लेटेस्ट, और इसी तरह से एनर्जी की बहुत सारी अक़साम है। तो एनर्जी जो है वो अब लाइट जो है वो भी एनर्जी की एक शक्ल है, हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र अब देख लें, जैसे सूरज से रोशनी जो है, रोशनी और जो हरारत है, दोनों एनर्जी की अशकाल हैं। ये जो है ट्रांसफ़र होती हैं हमारी ज़मीन तक। तो ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है, यानी रोशनी की जो मुंतकिली का अमल है, इसके मुख्तलिफ जो है वो ज़राए हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोशनी या जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो इस चैप्टर में हम जो है एनर्जी से रिलेटेड ही मुख्तलिफ़ चीज़ों को और इसके ज़राए को जो है डिस्कस करेंगे। एनर्जी से ही रिलेटेड जो है एक टर्म है फोर्स। फोर्स जो है सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स। क़ुव्वत क्या होती है? फोर्स इज़ एन एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। इन योर ओन वर्ड्स एंड इन easy words, simple words, you can say that force is an agent that can change the state of a body. क़ुव्वत एक ऐसा आमिल है जो किसी भी जिस्म की हालत को तब्दील कर सकता है या तब्दील कर देता है। समझा रही बात? फॉर एग्जांपल, फोर्स जो है वो किसी भी साकिन जिस्म को हरकत में ले आता है। फॉर एग्जांपल, फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव व्हाइल इट इज़ एट रेस्ट, यानी एक जिस्म को हरकत में ले आता है जबकि वो हालत सुकून में हो। और इसी तरह फोर्स जो है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। क़ुव्वत जो है एक हरकत करते हुए जिस्म को रोक भी सकती है। और इसी तरह से फोर्स अप्लाई करके आप जो है वो किसी भी जिस्म को डिफॉर्म भी कर सकते हैं, उसकी शक्ल को भी तब्दील कर सकते हैं। तो यानी इन तमाम मिसालों से क्या बात समझ में आती है कि फोर्स इज़ एन एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब आप इसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि क़ुव्वत वो आमिल है जो किसी भी जिस्म की हालत में क्या ले आता है, तब्दीली ले आता है, या हालत में तब्दीली का ज़िम्मेदार है। समझा रही बात? या हालत में तब्दीली लाने का रुझान रखता है, हैव अ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्क है। वर्क क्या है? आम तौर पे हम जो है बैठे हुए कोई काम कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि जो ना हम काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स जो है वो वर्क को ज़रा अलग अंदाज में डिफ़ाइन करती है। फ़िज़िक्स में वर्क तब किया हुआ समझा जाता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसकी हालत में तब्दीली ले आएँ और साथ साथ उसकी पोजीशन भी तब्दील कर दें। यानी आप किसी भी बॉडी को पॉइंट ए से जो है वो उसको पुल करें और किसी दूसरे पॉइंट बी तक ले जाएं, तो तब कहा जाएगा कि आपने काम किया। लेकिन अगर आप एक बॉडी को उसी जगह से ऊपर उठाते हैं और उठाकर खड़े रहते हैं और वापस उसी जगह पे रख देते हैं, तो क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई बॉडी की, हालांकि आपने तो मेहनत की, आपने काम किया, लेकिन बॉडी के पोजीशन चेंज ना होने की वजह से वो काम किया हुआ समझा नहीं जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब बुक के जो वर्ड्स हैं उनमें वर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग टू मूव।
काम सिर्फ उस वक्त किया हुआ समझा जाता है जब किसी जिस्म पर कोई कुव्वत लगाकर उसको हरकत में ले आया जाए, समझा रही बात, और उसकी जगह में तब्दीली ले आई जाए, तो तब समझा जाता है कि वर्क हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि वर्क जो है वो एक्चुअली इस तरह से दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक है, एक फोर्स का और दूसरे डिस्टेंस का। वर्क इज द रिलेशनशिप बिटवीन two quantities, force and the covered distance, and you should know that force is represented by F and distance is represented by D, or sometimes it is represented by S. So work is represented by W. Sometimes W is used as the symbol of weight, but for work we are using it here W. W is equal to F multiplied by D, or W is equal to FD. Understood? ये यानी वर्क का फॉर्मूला हो गया आपके पास कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सही है, तो ये आगे चलते हैं अब हम। तो अब इसके वर्क के यूनिट की बात आ जाती है कि वर्क को आप जो है सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क को किस यूनिट से जाहिर किया जाता है। तो आपको पता है कि फोर्स जो है उसको न्यूटन्स में जाहिर किया जाता है और डिस्टेंस को मीटर्स में जाहिर किया जाता है। फासले को मीटर्स में जाहिर करते हैं और फोर्स को न्यूटन्स में जाहिर करते हैं। तो इस तरह से वर्क जो है वर्क का जो यूनिट होगा सिस्टम इंटरनेशनल में वो होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। इसके अलावा न्यूटन मीटर को जॉल भी कह देते हैं। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड वर्क। इंशाल्लाह with a new topic we will come before you to elaborate some new topics. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।